नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद यूएन में। हम लोग बात करेंगे अगर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से अगर आपका डीवी होता है तो उस डीवी में जो आपके प्रपत्र होते हैं उनको हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद हमें उनका प्रिंट लेना होता है। प्रिंट के बाद क्या है, उसको हमें भरना होता है और वो फॉर्म भर करके सारे डॉक्यूमेंट्स लगा करके एक फोटोकॉपी में, ठीक है, उसको क्या होता है हमें आयोग को देना होता है जब आपका डीवी लगा हुआ होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अगर हमें इसको डाउनलोड करना हो तो कैसे करेंगे। तो आप यहाँ गूगल पे डालेंगे UP SSC, ठीक है। जैसे आप इसको डालेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन की ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। जब आपके इस तरह से नोटिफिकेशन आते हैं तो आप यहाँ देखेंगे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करके दे रखा है आपका। यहाँ पर देखिए दे रखा है, इन्होंने सबसे ऊपर ही दे रखा है। जैसे चला जाए तो आप यहाँ करिए, ठीक है। जैसे आज इन्होंने 4/9/25 को ये होम्योपैथिक का है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर डाउनलोड करने का। तो आपको क्या करना है, इस पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जेंडर डालेंगे, यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करेंगे। इतना सब कुछ जैसे आप करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा डाउनलोड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर। यहाँ पर आपको ये डाउनलोड करना है। चलिए हम अभी आपको करके दिखाते हैं। हमने जैसे वहाँ पे क्लिक किया तो देखिए इस तरह से यहाँ पे आपकी डिटेल आ जाती है। रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, रिपोर्टिंग टाइम हो गया, इधर फादर नेम, रोल नंबर, इस तरह से सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। साथ में यहाँ पर देखिए दे रखा है क्लिक है टू डाउनलोड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद क्लिक है टू डाउनलोड डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, इसको भी आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड मार्कशीट आपको ये करनी है। इसके बाद इंडेक्स कार्ड है, इसको करना है। इसके बाद आपका अटेंशन फॉर्म होता है, ठीक है, अटेस्टेशन फॉर्म डाउनलोड। ये आपके यहाँ पे इस तरह से कुल जो है 5 PDF होते हैं, लगभग 8 से 9 पेज का ये होता है, ठीक है। आपको क्या करना है, इनको प्रिंट करा लेना है। प्रिंट कराने के बाद इसको भरना है। तो भरेंगे कैसे, उसको हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो हम लोगों को फॉर्म फिल करना था, अभी हमने आपको बताया कि इसको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। डाउनलोड कर लिए। डाउनलोड करने के बाद आपको इसको प्रिंट निकाल लेना है। प्रिंट निकालने के बाद आपको फॉर्म फिल करना है। जो यहाँ पे हमने सेक्वेंस लगाया है, आप लोगों को क्या करना है, इसी सेक्वेंस में आपको रखना है। आयोग में इसी सेक्वेंस में, मतलब जो इसकी सीरीज है, जैसे जैसे आप डाउनलोड करेंगे हम बताएंगे पहले पेज पे कौन रहेगा, दूसरा पेज कौन रहेगा, वैसे ही आपको ये रखना है। इसको भरना कैसे है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये पहला पेज है, ठीक है। जैसे आप उसको डाउनलोड करेंगे तो ये पहला पेज है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और ऑब्लिक करके आपका रोल नंबर दे रखा है। यहाँ पर जिस डेट में आप इसको डाउनलोड करते हैं वो यहाँ पे डेट दिखाई देती है। जैसे आज ये 4/9/25 को आया है और हमने इसको आज ही डाउनलोड कर लिया तो ये यहाँ पे डेट दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे संख्या होती है। उसके बाद यहाँ पे जो ये दिनांक दिखा रहा है, जिस डेट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगा हो। जैसे हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बता दें, जैसे ये 22 तारीख में लगा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 22/09/2025 इस तरह से इसको फिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए श्री श्रीमती लिखा है, तो आप जो कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पे नाम लिखा होता है और यहाँ पर सन, डॉटर ऑफ और वाइफ ऑफ करके लिखा हुआ है। तो आपने जो वहां पे भरा होगा वो यहाँ पे अपने पिताजी का नाम, पति का नाम इस तरह से यहाँ पे लिखा होगा। आपको पहले पेज में जो सिर्फ भरना है तो सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे डेट डालनी है, बाकी सब आपका भरा हुआ आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो 9/1/2024 है। आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगेगा वो कब लगा है वो यहाँ पे डेट आपको मिल जाएगी। कितने बजे होनी है वो टाइमिंग आपको यहाँ पे दिख जाएगी और कौन सी आपकी भर्ती है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जैसे ये होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के लिए है, ठीक है। आपको ये यहाँ पे इतना करना है। उसके बाद देखिए तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है उसके बाद ये रहेगा। दूसरे नंबर पर आपका प्रमाणीकरण प्रपत्र रहेगा। उसके बाद 3 नंबर पे एक देशना प्रपत्र होता है और 4 नंबर पर विभिन्न परीक्षाओं में जब आपके प्राप्तांक होते हैं उनको यहाँ पे भरना होता है, ठीक है। तो क्या है, सबको अपना डाउनलोड कर लिया है। उसके बाद सब कुछ प्रिंट कर लेंगे। आपको यहाँ पे इसको भरना है। ये जो हम आपको फॉर्म बता रहे हैं इसको आप भरते रहेंगे। बाद में क्या करना है, सबसे ऊपर ये फॉर्म रहेगा और इसके नीचे आप हाई स्कूल, इंटर, DSP की दोनों मार्कशीट, आपका रजिस्ट्रेशन, आपका जो इंटर्नशिप है वो, जात, निवास, आधार, ये सब आपको लगाना होगा, ठीक है। तो पहला नंबर आपका ये हो गया। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 फोटो देखिए लिखा हुआ है वो आपको ले जानी है और फोटोग्राफ जो है स्वप्रमाणित करके होगा, मतलब आप लेके जाइएगा वहां जैसे बताएंगे उस तरह से कर लीजिएगा। तो 2 फोटोग्राफ आपके स्वप्रमाणित हो जाएंगे और 2 जो है अप्रमाणित हो जाएंगे। तो कुल आपको फोटो कम से कम 4 लेके आनी होंगी वहां पे, ठीक है। और ये जो आपका अभिलेख परीक्षण होगा औपबंधिक रूप से होगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी दिक्कत होती है तो आप वहां से बाहर हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे हो गया। ये तो आपका पहला पेज हो गया जो आपको भरना है। उसके बाद दूसरा पेज जो है आपका, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रपत्र 1, ठीक है। यहाँ से आपको भरना है। यहाँ पर आपको एक
फोटो लगानी है, ठीक है। और उस पर देखिए लिखा है स्वप्रमाणित करके करना है, तो स्वप्रमाणित में क्या करेंगे, आप यहां से इसके बराबर की एक फोटो लगा लेंगे, इससे थोड़ी छोटी होगी तब भी चल जाएगा, ठीक है। साइन आपको यहां से ऐसे करना है कि थोड़ा सा यहां पे रहेगा और थोड़ा सा आपकी जो फोटो लगेगी वहां पे आपका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे भी डेट और टाइम दे रखा कि आपने कितने बजे इसको डाउनलोड किया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे तो आपका विज्ञापन संख्या हो गया। विभाग यहाँ पे कुछ है नहीं, आपको कुछ भरना नहीं है। हाँ, एक चीज आपको बता दें, आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो 19/7/2024 से पहले के होने चाहिए। अगर इसके बाद के हैं, मतलब अगर किसी ने 20/7/2024 को कोई डॉक्यूमेंट्स बनवाया है तो वो अभ्यर्थी जो है अभी अपना डीवी स्किप कर दे, वहां पे ना जाए, क्योंकि उनका आना जाना सब बेकार हो जाएगा, वो यहाँ से बाहर हो जाएंगे। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहेगा, यहाँ पे रोल नंबर लिखा रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पद या सेवा का नाम है जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं तो वो डालना है। तो हम लोग क्या डालेंगे, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट, ठीक है, जिस पद के लिए हम लोग यहाँ पे फॉर्म को भरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे होम्योपैथिक इस तरह से यहाँ पे हम इस पद को डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पर अभ्यर्थी का जो नाम है वो इंग्लिश में लिखा रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका जो भी नाम हो आप अपना हिंदी में लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अभ्यर्थी के पत्र व्यवहार का पूरा पता आपको लिखना है। अगर पता आपने जो भरा था, ठीक है, फॉर्म में अगर वो बदल गया है तो आपको क्या है, पता परिवर्तन की जो सूचना है वो पंजीकृत डाक द्वारा आपको आयोग को भेजना भी पड़ेगा। तो आपने वो पता यहाँ डाल दिया, साथ में क्या करेंगे, एक डाक के द्वारा जो है आप अपने पते को यहाँ पे भेज भी दीजिएगा। इसके बाद ग्राम होगा, नगर होगा, जिला है, राज्य का नाम है, अगर आपका ग्राम का नाम जो भी हो वो डालिएगा। आपका जिला कौन सा लगता है वो डालिएगा, जैसे हमारा जिला सीतापुर है वो डाल दिया हमने। राज्य का नाम हो गया यूपी, जहां का अभ्यर्थी स्थायी निवासी है, ठीक है, जहां का भी अभ्यर्थी हो, मान लो कोई एमपी का होगा जैसे हम, ठीक है, कोई कहीं का भी हो तो अपना यहाँ पे डाल सकता है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो जन्मतिथि है, जन्मतिथि यहाँ पे लिख के आएगी, शब्दों में आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे तो अभ्यर्थी के पिता या पति का नाम जो है, तो अभ्यर्थी के पिता या पति का नाम आपने जो फॉर्म भरते वक्त डाला है, अगर पिता का नाम डाला है तो पिता का नाम डालिएगा, ठीक है। फिर पिता और पति का जन्म स्थान है तो कहाँ है, जो आपका मूल स्थान निवास है वहां का होगा, ठीक है। अभ्यर्थी के पिता का जो पता है वो क्या है, तो जो आप पता हो पिताजी के नाम पे वो कर दीजिएगा। क्या पिता या पत्नी ने कभी राष्ट्रीयता बदली है, अगर बदली है तो हाँ करिए, नहीं तो आप इसको नहीं कर दीजिए, ठीक है। अगर हाँ है तो आपको फिर वो पूरा विवरण देगा, अगर नहीं है तो आप इसको नहीं कर दीजिए, ठीक है। आपका इतना हो गया। उसके बाद क्या अभ्यर्थी तथा अथवा अभ्यर्थी के पिता पति जन्म तथा अधिवास से भारतीय नागरिक हैं, यदि नहीं तो पूरा विवरण दें। तो हम सभी जैसे क्या है कि भारतीय नागरिक हैं तो हमको यहाँ पे हाँ लिख देना है, ठीक है। इसके बाद है क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित किसी प्रकार का आरक्षण चाहते हैं, ठीक है। अगर हाँ करेंगे तो आप हाँ में दीजिए, नहीं है तो आप जनरल में है तो आप नहीं कर देंगे, ठीक है। और अगर आप अन्य मतलब ओबीसी में है, ठीक है, एससी में है, एससी एसटी में है, ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा हाँ, ठीक है। फिर वर्ग और जात लिखने, आप किस वर्ग से हैं, जैसे ओबीसी हो गया, फिर आपकी जात क्या है तो जैसे वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद जैसे वर्ग या जात यहाँ पे लिख करके आप यहाँ पे जो नीचे है वो भी जैसे हम लोग यहाँ पे यादव होते हैं ये लिखा जाता है वो यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे लिखा क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित विभिन्न वर्ग जात की आयु सीमाओं में छूट का लाभ लेना चाहते हैं। अगर आपकी एज 40 साल से ऊपर है तो हाँ करेंगे, अगर 40 साल से ऊपर नहीं है तो आप उसको नहीं कर दीजिएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद उसी का दूसरा पेज होगा, क्या आप विवाहित हैं, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो हाँ करिए, नहीं हुई है तो आप इसको नहीं लिख देंगे। क्या यदि हाँ है तो क्या अभ्यर्थी एक या एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, और अगर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है तो क्या अभ्यर्थी ने ऐसे पुरुष से विवाह किया है, मतलब अभ्यर्थिनी जो है महिला है ऐसे पुरुष से विवाह किया जिसकी एक पत्नी पहले से जीवित हो, ठीक है, ये महिला अभ्यर्थियों के लिए है। अगर आपने पुरुष की अगर बात करें, अगर उन्होंने 2 शादी की हैं तो उसका विवरण देना है। अगर महिला ने 2 शादियां की हैं, ठीक है, सॉरी, महिला ने जैसे किसी ऐसे पुरुष से शादी की है जिसकी पहले से कोई पत्नी हो तो वो यहाँ पे लिखना होगा। तो ऐसा तो कुछ होना नहीं है तो वहां पे हम क्या करेंगे, नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये तो यहाँ पर इतना हो गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो आपकी सभी शैक्षिक अथवा प्राविधिक परीक्षाओं जिनमें अभ्यर्थी उत्तीर्ण है उन उपाधियों का हमको यहाँ पे पूरा विवरण देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको कहाँ कहाँ तक देना है, हाई स्कूल का देना है, इंटर का देना है, ये 2 चीजें, ठीक है। तो हाई स्कूल में जो आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं उनको लिखना है, जैसे हिंदी हो गया, उसके बाद इंग्लिश हो गया,
मैथ होता है। इस तरह से आपके जो 6 सब्जेक्ट होते हैं वो आपको डालना है। श्रेणी अथवा ग्रेडिंग जो भी हो, आप फर्स्ट डिवीजन में पास हुए, सेकंड डिवीजन में पास हुए, थर्ड में पास हुए। फर्स्ट में है तो यहाँ पे फर्स्ट लिखिए, सेकंड में है तो सेकंड लिखिए, थर्ड हो तो थर्ड लिख दीजिएगा। किस सन में पास किया है तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इस तरह से कितना आपका प्राप्तांक रहा है तो आपको यहाँ पे प्राप्तांक लिखना है। प्राप्तांक कैसे लिखेंगे, आप पहले लिख लीजिए प्राप्तांक। मान लीजिए जैसे पूर्णांक आपका 600 का होता है स्कूल का और आपको 350 नंबर मिले, 350 करिएगा, अपॉन का निशान लगाइएगा। ठीक है, जो आपका परसेंटेज बन रहा हो वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद हाई स्कूल में आपका प्रमाण पत्र संख्या होगी वो यहाँ पे डालनी होती है। ठीक है, प्राप्त विशिष्टता का विवरण अगर कुछ हो तो डालिए, नहीं है तो आप इसको कॉलम छोड़ देंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे कुछ भी मत करिएगा, ना तो कोई निशान लगाना है और ना ही यहाँ पे कुछ लिखना है। सेम आपको यहाँ पे इंटर में करना है। जो इंटर के सब्जेक्ट हैं 5 आपको वो भरने हैं। अगर ज्यादा है तो आप ज्यादा भर सकते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे बीएससी इंटर का जो बीएससी होता है उसमें ज्यादा होते हैं तो आप सीधे लिख दीजिए इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से हो जाता है। तो आपका जैसे बायो से होगा या मैथ से होगा तो वहां पे सिर्फ 5 सब्जेक्ट होते हैं तो आप 5 के नाम लिख देंगे। फिर किस डिवीजन में पास में, फर्स्ट सेकंड थर्ड वो लिखना है, वर्ष लिखना है, कितना आपको प्राप्तांक मिला और कितना आपका प्रतिशत हुआ वो लिखना है, और उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे लिखना है। ठीक है, 2 चीजें तो यहाँ हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको स्नातक को नहीं छूना है और स्नातकोत्तर जो है ये सब खाली रहेगा। यहाँ पे कोई भी निशान या कोई भी चीज मत भरिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, शैक्षिक प्राविधिक डिप्लोमा या डिग्री है तो आपका डिप्लोमा है तो आप यहाँ पे हल्का सा टिक कर दीजिए। इसके बाद आपने जो डिप्लोमा किया हुआ है उसमें सब्जेक्ट अगर ज्यादा है तो मत लिखिए, यहाँ पर सीधे से लिख दीजिए DHP ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, और अगर DHP शॉर्ट में ना लिखना चाहें, जगह ज्यादा है, तो आप सीधा सा हम बताएं आपको यहाँ पर डिप्लोमा इन होम्योपैथिक फार्मासिस्ट ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से डाल दीजिए किस श्रेणी में आप पास हुए हैं। ठीक है, किस सन में पास हुए हैं। उसके बाद आपका कितना प्राप्तांक दोनों साल का मिला के बना वो डाल दीजिए, और दोनों सालों का मिला करके कितना आपका प्रतिशत बन रहा वो यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका जो सर्टिफिकेट नंबर हो, अगर सर्टिफिकेट नंबर ना हो तो आप यहाँ पे रोल नंबर भी डाल सकते हैं, और अगर सर्टिफिकेट हो तो आप वो डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ भरने की जरूरत नहीं है। हम अन्य एग्जामों की अगर बात कर लें जिसमें ग्रेजुएशन मांगा जाता है या पीजी मांगा जाता है तो उनमें भी इसी तरह से सेम भरा जाता है। ठीक है, अब जब ये बना ही रहे हैं आप लोगों के लिए तो साथ में उन लोगों के लिए भी बना देते हैं जो लोग किसी अन्य परीक्षा के लिए होते हैं। अगर इंटर तक है तो इंटर तक करें, स्नातकोत्तर अगर मांगा हुआ है तो आप यहाँ पे सेम डिटेल भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे बढ़ेंगे। यहाँ पर अगर आपके पास खेल कूद में, शारीरिक व्यायाम में प्रवीणता है अथवा पाठ्यक्रम में भाग लेने का यदि कोई प्रमाण पत्र हो तो आप उसका विवरण दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको डैश करके खाली छोड़ सकते हैं। फिर क्या, अभ्यर्थी अपनी विगत अथवा वर्तमान नियुक्तियों का जो विवरण है वो नीचे देना है। अगर आप कहीं पहले से गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे विवरण देना है, नहीं अगर कर रहे हैं तो आप इसको एकदम प्लेन छोड़ दीजिए, खाली छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पेज का देखिए यहाँ पे सीरियल जो है पहले सबसे पहले पेज 1 था, ये पेज 2 हो गया, इसका पेज 3 रहेगा। आप लोगों को ये सीरियल लगा के रखना है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे है, अभ्यर्थी जो है विज्ञापित अनिवार्य अथवा अधिमानी अर्हताओं से संबंधित विवरण देना है। ठीक है, तो अनिवार्य आपके पास कौन कौन सा था, इंटर था, ठीक है, और डीएसपी था। ये 2 यहाँ पे अनिवार्य थे। ठीक है, उनके यहाँ पे ये हो गया क्लास हो गई आपकी इंटर और डीएसपी की। यहाँ पे आपको उसका प्रमाण पत्र नंबर देना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसको हाई स्कूल, इंटर और डीएसपी कर सकते हैं, लेकिन विज्ञापन में जो आपका निकला हुआ था वहां पे इंटर और डीएसपी मांगा, तो आप सिर्फ और सिर्फ इतना भरिए, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। तो उसके बाद अधिमानी में क्या होता है, जैसे आपके पास एनसीसी अगर है तो आप इसको भर सकते हैं, या फिर टेरिटोरियल आर्मी वाले जो होते हैं अगर ये है तो आप इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये अधिमानी में आते हैं और ये आपके अनिवार्य हो गया, मतलब इंटर और डीएसपी सबको ये तो भरना है। लेकिन अगर किसी के पास एनसीसी है और उसने फॉर्म में लगाया हुआ था तो वो यहाँ पे एनसीसी भरेगा,
और अगर टेरिटोरियल आर्मी होता है, अगर उसने 2 वर्ष का उसमें कार्य किया है, तो आप अगर उसके पास अगर है कोई डिटेल तो आप उसको यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दे भी रखा है, क्या अभ्यर्थी ने टेरिटोरियल सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की है, अगर है तो आप हाँ करिए, वहां से आपको प्रमाण पत्र संख्या मिला होगा वो डालना है। अगर आपके पास एनसीसी है तो भी आप यहाँ पे हाँ कर सकते हैं, उसका प्रमाण पत्र संख्या देना है। अगर ये सब नहीं है तो आप यहीं पे नहीं पे टिक कर दीजिएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे यहाँ पे तो आपके पास देखिए काखा गा घर के इस तरह से कुछ डिटेल है। क्या अभ्यर्थी को किसी फौजदारी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है, तो ऐसा हमारे पास कुछ नहीं है, तो आपको यहाँ पे नहीं लिख देना है। क्या अभ्यर्थी किसी राज्य लोक सेवा आयोग अथवा किसी अन्य चयन आयोग द्वारा डिबार किया गया है, तो ये भी ऐसा नहीं होगा, तो हमको यहाँ पे नहीं करना है। क्या अभ्यर्थी कभी राज्य की सेवा से पदच्युत किया गया है, तो ऐसा भी नहीं है, तो हम इसको नहीं करेंगे, ठीक है। आप लोग इतना समझ चुके होंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर 16 नंबर है, ठीक है। आवेदन परीक्षा शुल्क से निमित्त जमा की गई धनराशि का हमको यहाँ पे विवरण देना है। ये कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास जब आपने फॉर्म फिल किया था, ठीक है, अगर वो डिटेल मिल जाती है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। नहीं मिल रही है तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। यदि अभ्यर्थी अपने चयन के संबंध में आयोग को कोई विशेष अर्हता अनुभव देना चाहे तो ऊपर दिए गए स्तंभ में ना आया हो तो यहाँ एक अलग से विवरण दें और उसे आवेदन पत्र के साथ नत्थी कर दें। मतलब क्या है, 17 नंबर पे अगर ऊपर कुछ डिटेल नहीं हो पा रही है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, उसकी एक फोटोकॉपी आपको वहां पे देनी पड़ेगी। फिर यहाँ पे है अभ्यर्थी द्वारा घोषणा पत्र है। यहाँ पर मैं जिस अभ्यर्थी का ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगा है उसको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, ठीक है, जो भी है। फिर आपकी जो डेट पड़ेगी, जिस डेट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, जैसे इसका जो है 22/9/2025 को है, तो वो यहाँ पे डेट पड़ जाएगी। फिर आपका स्थान है, तो स्थान आप जिस जिले से आते हैं उसको आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है, ये हो गया। अभ्यर्थी का हस्ताक्षर करना जैसे आपने अपने डॉक्यूमेंट फॉर्म भरते वक्त किया था, ठीक है, वो आपको यहाँ पे करना है। इसके बाद आपका जो नाम है वो यहाँ पे पूरा लिखना है और आपका जो पता है वो यहाँ पे पूरा लिखना है। कैसे लिखना है, पहले अपने गांव का नाम लिखना है। गांव का नाम लिखने के बाद अगर पहले तो आपका अगर मकान नंबर तो मकान नंबर, फिर जो पता है वो डालिए, फिर तहसील वगैरह डालिए, ब्लॉक डाल दीजिए। इस तरह से डालते हुए आपको पूरा करना है, थाना वगैरह सबको डाल के, जिला और यूपी डाल के पिन कोड आगे लिखना है। तो सबसे पहले हमने 1 नंबर जो पेज था उसको देख लिया था। उसके बाद ये प्रपत्र 1 के 3 पेज थे, ठीक है, उनको देख लिए हैं। अब हमारे पास आता है प्रपत्र 2, ठीक है। यहाँ पर जो है देखिए लिखा हुआ है प्रपत्र 2, डेट है किस डेट में डाउनलोड किया गया और उसकी यहाँ पे टाइमिंग दे रखी है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ होता है, हमने इसको हटा रखा है। रोल नंबर भी यहाँ पे लिखा होता है, उसको हमने यहाँ पे हटा रखा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अभ्यर्थी का जो पूरा नाम है हाई स्कूल के प्रमाण पत्र के अनुसार, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है, हमने वो हटा रखा है। इसके बाद यहाँ पे पिता का नाम लिखना है। अगर आप फॉर्म इंग्लिश में भर रहे हैं तो पूरा का पूरा फॉर्म इंग्लिश में भरिएगा, और अगर हिंदी में भर रहे हैं तो पूरा का पूरा फॉर्म आपको हिंदी में भरना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पिताजी का नाम लिखना होगा। उसके बाद आपकी जो माता जी का नाम है वो यहाँ पे लिखना है जो आपके हाई स्कूल पे लिखा हो। उसके बाद यहाँ पे राष्ट्रीयता पूछी हुई है, ठीक है, तो पिता की राष्ट्रीयता क्या हो जाएगी, भारतीय हो जाएगी। अगर किसी की बदली हो तो वह अलग कर देना। माता की जो होगी वो आपको यहाँ पे कर देना है। महिला अभ्यर्थी जो है अगर उनकी शादी हो गई तो पति की जो है वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और अगर पुरुष अभ्यर्थी उनकी शादी हो गई तो पत्नी की भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा भारतीय, ठीक है, ये चीजें हो गई। इसके बाद निम्नलिखित का जन्म स्थान पूछा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, पति का पूछा है। अगर महिला अभ्यर्थी है तो पति के बारे में देना है, तो पति का जन्म स्थान कहाँ है, तो उनको क्या करना है, यहाँ पे पता दे सकते हैं या फिर सीधा सीधा आप अपने जिले का नाम, ठीक है, ये आप दे सकते हैं। और इसी तरह जो पत्नी है उनके भी जिले का नाम दे सकते हैं पुरुष अभ्यर्थी, ठीक है, ये यहाँ पे हो जाएगा, हो गया। उसके बाद अच्छा, जो जिले का नाम दीजिएगा तो उसके साथ में स्टेट का भी नाम दे दीजिएगा। जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश हैं तो उत्तर प्रदेश दे दिया, और कोई अन्य प्रदेश में अगर शादी हुई है तो आप वहां का दे सकते हैं। उसके बाद आपको अपने स्थायी निवास का पूरा पता देना है, अर्थात कैसे गांव का नाम देना है, थाना देना है, जिला, सड़क अगर मार्ग कुछ हो उस तरह से तो दीजिएगा। जैसे हम आपको बताएं, अगर आपको मकान नंबर है तो सबसे पहले मकान नंबर डालिए। उसके बाद आपके मोहल्ले का नाम, ठीक है, मोहल्ले का नाम हो जाएगा। मोहल्ले के नाम के बाद आपका पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। पोस्ट के बाद आप अपने थाने का नाम डाल दीजिए। उसके बाद तहसील का नाम डाल दीजिए। तहसील के बाद जिले का नाम डालिए, और उसके बाद आप उत्तर प्रदेश करके अपने प्रदेश का नाम डालिए, और उसके आगे जो पिन कोड है वो आप डाल दीजिए,
ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा। फिर है यदि मूलतः पाकिस्तान का निवासी हो, तो भाई ऐसा तो कोई होगा नहीं, तो आप इसको यहाँ पे कट भी कर सकते हैं, ना हो तो आप इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे अच्छा है कि जो चीज ना हो उसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। इसके बाद वर्तमान जो है या पत्र व्यवहार का पता है, अगर आपका सेम एड्रेस है तो यहाँ पे आप फिर वही चीजें पूरी लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपकी आय या जन्म की तारीख जो है, तो यहाँ पे जन्म तिथि आपकी लिखी हुई होती है पहले से, फिर ठीक है उसके आगे या इस तरफ जो है आप उसको हिंदी में लिख दीजिएगा। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए कि 15 जनवरी 2001 है, ठीक है, 1501 करके हो, तो आपको क्या डालना है, 15 जनवरी 2001, इस तरह से करके यहाँ पे हिंदी में लिख दीजिए, चाहे इधर लिखिएगा चाहे इधर लिख दीजिएगा, ये चीजें हो जाएंगी। उसके बाद अब आइएगा शैक्षिक योग्यताओं को देना, जिसमें क्या है, उम्मीदवार को 15 वर्ष की आयु से शिक्षा प्राप्त करने के स्थान और स्कूल तथा कॉलेजों में व्यतीत किए गए वर्ष के बारे में दिया जाना है। तो सबसे पहले आपको कौन सा देना है भाई, 15 साल के हैं तो आप कम से कम हाई स्कूल पास कर चुके होंगे, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, स्कूल का नाम लिख देना, नंबर 1 स्कूल का नाम डाल देना है, ठीक है। और प्रवेश कब किया, तो सीधा सा देखिए उस समय क्या होता था ज्यादातर कि प्रवेश जो होता था 1 जुलाई से शुरू होता था, ठीक है। अब ये देख लीजिएगा कि 1 जुलाई को संडे ना हो, ठीक है, संडे ना हो तो आप इसको भर सकते हैं। और छोड़ने की जो तारीख होती है, आपने जो हाई स्कूल पास किया होगा उसका जो रिजल्ट आया होगा, ठीक है, तो रिजल्ट पे देखिएगा नीचे स्कूल की तरफ से डेट दे रखी होती है, चाहे वो डेट ले लीजिए या जो आपका रिजल्ट आया उस डेट को, दोनों में से कोई एक डेट लेकर के आप इसको कर सकते हैं। और इसके बाद आपने जो परीक्षा पास की, सबसे पहले नंबर पे हमने 10th की क्लास पास की, इसको डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद 12th का आएगा यहाँ पे, तो फिर कॉलेज का नाम, कब प्रवेश लिया तो वही जुलाई की डेट डालिएगा। अब मान लीजिए किसी ने हाई स्कूल जो है 2010 में पास किया था, तो उसने प्रवेश जो लिया होगा वो 2009 में लिया होगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होगा, इंटर होगा, तो इंटर में क्या होगा, कक्षा 11 और 12 दोनों मिला के डालिएगा, ठीक है, कक्षा 11 और 12 दोनों मिला के डालिएगा। मान लीजिए इसने क्या किया, 2010 में पास किया है, तो इंटर इसने 2012 में पास किया होगा, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे 2010 का ले लीजिएगा, ठीक है, 2010 में जुलाई की डेट ले लीजिए और उसके बाद 2012 की डेट यहाँ पे आ जाएगी और 12th आपने यहाँ पे पास किया हुआ है, इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद आपका डीएचपी यहाँ पे मांगा हुआ था, तो आप डाल दीजिए, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, स्कूल का नाम, कब एडमिशन लिया था उसकी डेट डालनी है, कब आपने छोड़ा, जो फाइनल रिजल्ट आया हो या कोई कागज उस तरह से आपको मिल जाए जिसमें आपको लगे कि ये हमने लास्ट बनवाया है, आप उस तरह से उसको करके, और किस क्लास को किया है तो डीएसपी किया था, ये आप यहाँ डाल देंगे, ठीक है। इस तरह से ये आपका हो जाएगा तीनों चीजें। फिर आगे बढ़ जाएंगे, ये आपका एक पेज हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम कार्यालय या फर्म के यदि कोई विवरण हो तो उम्मीदवार को पहले जहाँ पे काम किया तो वो यहाँ पे देना है, ठीक है। तो अगर कहीं पे आप काम कर रहे हैं तो दीजिए, अगर गवर्नमेंट कर रहे हैं तो दीजिए, प्राइवेट में है तो आप इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आप कभी किसी न्यायालय द्वारा दंडित किए गए, तो ऐसा तो कुछ होगा नहीं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, छोड़ देना है, कुछ मत करिएगा, या बहिष्कृत किए गए, या तो आप सीधे सीधे लिख दीजिए नहीं, और अगर कुछ नहीं करना चाह रहे हैं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ ये बात मतलब गिरफ्तारी, निरोध या अर्थदंड, दोषदंड, इस तरह का कुछ हो तो है तो डिटेल उसकी देनी है, नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए, ठीक है, कुछ मत भरिए, यहाँ पे उसको डिटेल देना, अगर ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है, तो उसकी हमको डिटेल देनी, नहीं तो आप कुछ मत लिखिए, नहीं भी मत लिखिएगा, इसको आप पूरा खाली छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर घोषणा देना है, डेट वही हम डालेंगे जिस दिन हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, और स्थान जिस जिले से आप हो उसको डाल दीजिएगा, ठीक है। अभ्यर्थी के साइन जो आपने किए थे फॉर्म भरते वक्त वो करिएगा, आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है, फिर पता आपको यहाँ पे फिर से एक बार पूरा डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रपत्र नंबर जो 2 था वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आता है प्रपत्र नंबर 3, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पड़ा हुआ है, रोल नंबर पहले से पड़ा होता है, प्रपत्र 3 ये हो गया, ये देशना इंडेक्स होता है। यहाँ पे क्या करना है, हिंदी में आपको अपना पूरा नाम लिखना है, ठीक है, जो भी आपका नाम हो वो आपको हिंदी में पूरा बड़े अक्षरों में लिख लेना है। फिर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ होता है। फिर अगर विवाहित स्त्री है तो उसको क्या करना है, अपने पति का यहाँ पे नाम डालना है। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपकी लिखी हुई होती है तो आपको यहाँ पे शब्दों में भरना होता है। फिर आपका जो स्थायी पता है वो डालना है। फिर जो यहाँ पे आपका पत्र व्यवहार का पता है मान लीजिए वो डाल देना है। फिर क्या है, अगर आप कहीं पे सेवा दे रहे हैं या सेवा पद का नाम उस तरह से है कुछ तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे आएगा क्या आप अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जात, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, इस तरह से यहाँ पे ये डिटेल पूछेगा, ठीक है। तो अगर आप एससी से हैं
तो यहाँ पे लिख दीजिए एससी है, एसटी से है तो एसटी लिखिए, ओबीसी से है जैसे तो ओबीसी लिख दिया। आपकी जात पूछेगी तो जैसे हमारी जातों में अहिर होती है, हमने यहाँ पे डाल दिया ओबीसी की है, इस तरह से आपका हो जाएगा। उसके बाद शैक्षिक अथवा प्राविधिक योग्यताएं आपसे पूछेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम डाल देंगे हाई स्कूल, ठीक है। उसके बाद इंटरमीडिएट, उसके बाद हम क्या करेंगे डीएचपी की डिटेल डाल देंगे, हिंदी में डालिएगा डिप्लोमा होम्योपैथिक फार्मासिस्ट डाल दीजिएगा या फिर डिप्लोमा इन होम्योपैथिक फार्मासिस्ट डाल दीजिएगा, जो भी हो, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे हो जाएंगी। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे परीक्षाएं जिनमें आप उत्तीर्ण हो चुके हैं तो आपको यहाँ पे डिटेल फिर से देनी होगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे हाई स्कूल की डिटेल देनी है, उनके सब्जेक्ट देने हैं, उत्तीर्ण का जो है अनुक्रमांक है वो डालना है, ठीक है। अनुक्रमांक के बाद किस वर्ष में आपने पास किया वो डालना है और किस श्रेणी से आप पास हुए, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आपको यहाँ पे डालना है। फिर उसके बाद आपको इंटर की डिटेल डालनी पड़ेगी। इंटर में वही चीज है कि जो विषय है आपके वो डालने हैं, उत्तीर्ण परीक्षा का अनुक्रमांक डालना है, उसका वर्ष डालना है और आपकी जो श्रेणी रही है फर्स्ट सेकंड थर्ड वो डालना है। यहाँ पे क्या होगा डीएचपी की डिटेल आपको डालनी है। फिर क्या होगा, अच्छा एक चीज और बता दे, जैसे यहाँ पे हमने डीएचपी बता दिया क्योंकि होम्योपैथिक का है। अगर किसी के पास स्नातक हो या स्नातकोत्तर के बारे में पूछा हुआ हो तो वो अपना यहाँ पे बदल करके अपना मतलब जो ग्रेजुएशन की डिटेल है वो डाल सकता है, या पीजी मांगा हुआ तो उसके नीचे आप पीजी भी डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन डीएचपी जो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगा है वो लोग ये सब मत डालिएगा, ठीक है। फिर आपको वही जो सब्जेक्ट है सारे तो नहीं आ सकते हैं, तो सीधा सा लिख दीजिए कि डिप्लोमा इन होम्योपैथिक फार्मेसी ऑल सब्जेक्ट हो जाएगा, या हिंदी में डाल दिए होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के सभी सब्जेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, सारे विषय हो गए। फिर यहाँ पे रोल नंबर डालना है, किस वर्ष में आपने पास किया, किस श्रेणी में पास किया, ये डालना है। उसके बाद यहाँ पे विगत एवं वर्तमान नियुक्तियों का विवरण है, तो अगर आपने कहीं पे काम किया हुआ है तो उसका देना है, किस तिथि से किस तारीख तक किया है, जिस पद पर काम किया वो आपको डालना है, कितना आपको वेतन मिल रहा था वो यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। और इसके बाद ये आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सब खाली छोड़ देना है और इसी तरह ये चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद चौथा प्रपत्र ये है और सबसे जरूरी प्रपत्र भी ये है, ठीक है। यहाँ पे आपका रोल नंबर हो, वो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ होगा, इसके बाद यहाँ पे रोल नंबर लिखा है, यहाँ पे आपका नाम जो है इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है जो हाई स्कूल से होता है। यहाँ पे क्या करना है, हमको आपने जो भी परीक्षाएं अब तक दी हैं, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पे हमको लिखना होता है। तो जैसे हमने क्या किया, सबसे पहले आपको बताया हाई स्कूल है यहाँ पे, ठीक है। तो हाई स्कूल में जो आपके सब्जेक्ट होते हैं 6 सब्जेक्ट होते हैं, तो हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, गणित हो गया, इसके बाद क्या होता है सामाजिक विज्ञान होता है, ठीक है, और एक आपका चित्रकला भी होता है, और एक सब्जेक्ट और आपका एक होता है, याद नहीं आ रहा है, एक और होता है, ठीक है। इस तरह से हो गया। फिर आपने हिंदी में कितने नंबर किए हैं प्राप्त किए, जैसे मान लीजिए हमने हिंदी में 60 प्राप्त किए 100 में, अंग्रेजी में हमने 58 प्राप्त किए वो यहाँ पे भर दिया, गणित में हमने क्या किया 45 नंबर मिले थे ये भर दिए, सामाजिक विज्ञान में जो मिला वो करिएगा, पूर्णांक आपका 100 का हो जाएगा, ये 100 का हो जाएगा। यहाँ पे जो भी आपको सब्जेक्ट मतलब नंबर मिला वो आपको भरना है, पूर्णांक यहाँ भर देना है। ये तो आपका हो गया हाई स्कूल का। उसके बाद हाई स्कूल का टोटल यहाँ पे नीचे डालना होगा, ठीक है। यहाँ पे योग रहेगा, मान लीजिए ओवरऑल जो टोटल है हमको मिला है 350, ठीक है, और पूर्णांक है 600 का, तो श्रेणी जिसमें परीक्षा उत्तीर्ण की हो तो हमको वो भी डालना होता है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 600 का है तो भाई यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन हो के यहाँ पे डाल देना है फर्स्ट, ठीक है। ये आपका हो गया हाई स्कूल का, इस तरह से भर देंगे। उसके बाद आएगा इंटर का। इंटर में क्या हुआ, मान लीजिए हमारे पास हिंदी थी, अंग्रेजी थी और गणित भी थी, फिजिक्स भी था और रसायन था, तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो अब नहीं लिख सकते हैं, तो भाई क्या किया, हिंदी अंग्रेजी गणित के जो नंबर है वो यहीं पे फिल कर दिए, ठीक है। और सबका पूर्णांक कितना है 100 का है जो नंबर मिले थे। अब जो हमको नहीं मिल रहे हैं, जो या जो सब्जेक्ट के नाम यहाँ पे नहीं दिए हुए हैं, तो हमको क्या करना है यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। जैसे हमारा यहाँ पे रसायन विज्ञान हो गया और ये हो गया भौतिक विज्ञान, ठीक है, हो गए 5। तो अब उनके नंबर हमको यहाँ लिखना है, कुछ यहाँ लिखेंगे फिर बीच की जगह ये छोड़ देंगे और बाकी यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद टोटल करेंगे, टोटल हमने किया यहाँ पे, तो पूर्णांक हो गया आपका 500 और नंबर मिल गए 450। अब जो भी हुआ तो यहाँ पे फिर फर्स्ट डिवीजन में आ गए, ठीक है। इस तरह से इसको फिल कर देना है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे स्नातक हो गया, स्नातकोत्तर आ गया है, अब हमारे पास तो डीएचपी का डिप्लोमा है तो वो तो है नहीं, तो क्या करना है आपको, अन्य परीक्षा यदि कोई हो तो यहाँ पे हमको डिटेल देनी है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे सारे सब्जेक्टों के हम नाम नहीं लिख पाएंगे, तो जस्ट इसके नीचे लिख दीजिए होम्योपैथिक फार्मासिस्ट, ठीक है, ये कर दीजिए, या फिर शॉर्ट में लिख दीजिए डीएचपी, ठीक है।
और उसके जो नंबर हैं वो यहाँ पे लिखे जाएंगे आके, ठीक है। आपका ओवरऑल जो भी पूर्णांक हो वो डाल देना है, कितने नंबर आपको मिले थे वो डाल देना। यहाँ पे जैसे हमने ये लाइन खींच दी, ये मत खींचिएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टोटल नंबर डालने हैं और यहाँ पर आपको पूर्णांक डालना है, और उसके बाद जब टोटल नीचे आएंगे तो यहाँ पे फिर टोटल नंबर डाल देंगे दोनों, मतलब फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर के दोनों के मिला करके यहाँ पे नंबर डाल देंगे। और दोनों के जो पूर्णांक हैं, एक का 800 होगा, एक का 700 होगा, इस तरह से मिला के लगभग 1500 के आसपास होगा, वो दोनों आपको यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद उसका आप परसेंटेज निकालिएगा, देखिएगा फर्स्ट डिवीजन में तो फर्स्ट, सेकंड में तो सेकंड, फर्स्ट है तो यहाँ पे फर्स्ट लिख दीजिएगा। बस आपको यहाँ पे इतना ही करना है, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर अभ्यर्थी के जो भी साइन हो आप यहाँ पे कर दीजिएगा। ये चीजें हो गई फॉर्म को भरने के लिए। उसके साथ में आप क्या करेंगे, इसी के नीचे जब मतलब ये तो आपका भर गया है, ठीक है, ये आप पूरा कल कंप्लीट करिएगा, और इसके साथ एक सादा सेट आप लेके जाइएगा, चाहे भर के लेके जाइएगा, कम से कम 2 सेट में आप लेके जाइएगा, और कोशिश करिए एक आप भर लीजिए, एक सादा लेके जाइए। उससे क्या होगा, अगर कोई पेज खराब हुआ या कोई चीज गलत हो गई तो आप उसको वहां पे काटिएगा नहीं, उस पेज को हटा करके बदल के दूसरा पेज लगाइएगा। इसके साथ में आप क्या करना है, आपको डॉक्यूमेंट अटैच करना है। तो डॉक्यूमेंट पहले पे आपको हाई स्कूल के लगाना है, क्या लगाना है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अगर 2 अलग अलग हैं तो दोनों, और सिंगल है तो सिंगल लगा देना है। उसके बाद आपको 12th की डिटेल देनी है, ठीक है। उसके बाद आपको डीएचपी की डिटेल देनी है, ठीक है, दोनों ईयर की मार्कशीट हो जाएंगी। उसके बाद आप चाहे तो इंटर्नशिप लगा सकते हैं, ठीक है। इंटर्नशिप के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन मिला था वो लगा दीजिएगा। ये चीजें तो आपके हो गई डॉक्यूमेंट से। तो जैसे आप इसको कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद आप अपना जाति लगा दीजिए, उसके बाद अपना निवास लगा दीजिए, और साथ में आप अपना आधार लगा दीजिए। आपको इतनी चीजें इसके साथ में, जो ये फॉर्म अभी हमने आपको भर के दिखाया है, इसमें आपको ये लगानी पड़ेंगे। तो आप लोगों को कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।